जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे एमए कोर्स के बारे में। एमए को लेकर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि सर हमें एमए किस सब्जेक्ट से करना चाहिए। यदि हमने बीएससी किया है, बीकॉम किया है या हमने कोई और ग्रेजुएशन कोर्स किया है, उसके बाद हम किस सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। यदि हम करते हैं तो क्या टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, क्या हम नेट का एग्जाम दे सकते हैं, एमए करने के क्या फायदे हैं। तो एमए को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आज की इस वीडियो में उन सबका आंसर आपको मिलने वाला है। तो यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए कोर्स के बारे में। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको कोई भी आपने कुछ भी कोर्स किया है तो आप एमए कर सकते हैं। जैसे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन में कोर्स किया है तो आप एमए कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप सभी सब्जेक्ट से एमए फिर नहीं कर सकते। जैसे आपने बीबीए किया है तो ऐसा नहीं कि आप सभी सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। तो कुछ एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनसे आप एमए कर सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों, जो एमए है आपका तीनों ही मोड में कराया जाता है। एमए आप रेगुलर कर सकते हैं, एमए आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, एमए आप प्राइवेट से कर सकते हैं। यानी कि तीनों ही मोड में आप कर सकते हैं। तीनों की जो डिग्री होती है पूरी तरीके से मान्य होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया था कि आप किसी भी मोड में अपनी पढ़ाई करें, जो आपकी डिग्री होगी उसकी पूरी वैल्यू होगी, पूरी तरीके से मान्य होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं साथियों, एमए में हमें किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, कौन सा विषय सबसे सही रहेगा, किसमें जॉब वैकेंसी ज्यादा आती हैं। तो साथियों, इसमें हम आपको बता दें कि आप अपना एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी ज्यादा आती है उस सब्जेक्ट में कंपटीशन ज्यादा होता है। जैसे आपका इंग्लिश में हो गया, आपका हिस्ट्री में हो गया, ज्योग्राफी में हो गया। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट से करिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसी बहुत कम आती है तो उनमें कंपटीशन भी बहुत कम है। जैसे आप उर्दू से करें, जैसे आप मैथ से करें एमए, ऐसी इसी तरीके से काफी सारी ज्योग्राफी से आप करेंगे तो इन विषय में जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी भी बहुत कम आती है। जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उनकी जो वैकेंसी है थोड़ा ज्यादा आती है, लेकिन उसमें कंपटीशन भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए करिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट से फिर आप क्या करेंगे, प्रोफेसर आपको बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, तो उसी सब्जेक्ट के आप बनते हैं। अब बात करते हैं साथियों, जैसे आपने बीएससी किया है और बीएससी के बाद आप एमए किस सब्जेक्ट से करें। तो साथियों, आप एमए किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी के बाद में जो कंपलसरी होगा कि आप मैथ से ही करेंगे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। जैसे आपने बीएससी किया है तो आप हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, यानी कि काफी सारे सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम उसके बाद टीजीटी पीजीटी या नेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो साथियों, यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे आपने बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद, बीबीए के बाद, बीसीए के बाद, बीटेक के बाद अपना एमए किया है, तो क्या आप टीजीटी या पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो साथियों, पीजीटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने अपना बीएससी किया है और उसके बाद आपने अपना एमए हिंदी से किया है, हिस्ट्री से किया है, इंग्लिश से किया है, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश से आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप नेट के लिए भी एलिजिबल हैं, नेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने अपना एमए इंग्लिश से किया है तो आप इंग्लिश से अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें साथियों टीजीटी के लिए, हाँ, यहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको टीजीटी के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हो उन्हीं सब्जेक्ट में से आप क्या कर सकते हैं, अपना पीजी कर सकते हैं, यानी कि एमए कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एमए कौन सा सब्जेक्ट से करना चाहिए। यह कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा कि आपको एमए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा साथियों, आप अपना किसी भी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप नेट का भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप पीजीटी का भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।